जैन संसार परिवार के आप सभी दर्शकों को रंगों, उमंगों और खुशियों के इस पावन पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन तो वैसे ही बहुत खास है, जहां हवाओं में गुलाल उड़ रहा है, घरों से मिठाइयों की खुशबू आ रही है और हर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिली हुई है। लेकिन इन बाहरी खुशियों और रंगों के बीच जरा कल्पना कीजिए उस एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमय रात की, जब धरती पर होली का ये खूबसूरत जश्न मनाया जा रहा हो और ठीक उसी समय आसमान में एक गहरी और खामोश छाया धीरे धीरे उस चमकते हुए पूर्ण चंद्रमा को निगल रही हो। वो कोई साधारण पल नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा दुर्लभ ब्रह्मांडीय संयोग होता है जब आकाश में चंद्र ग्रहण लगा होता है और धरती पर होलिका दहन का शोर गूंज रहा होता है। एक तरफ आसमान में प्रकाश और अंधकार का मौन युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ धरती पर ढोल नगाड़ों की थाप के बीच बुराई को राख करने का जश्न मनाया जा रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया बाहर की इस आग और इन मस्ती भरे रंगों में डूबी होती है, तब जैन धर्म के गहरे रहस्यों को जानने वाले साधक अपनी आंखें बंद करके एक अलग ही खुशी और गहरे ध्यान में क्यों डूब जाते हैं? आपके बाहर की इस रंग बिरंगी दुनिया और आपके भीतर की उस शांत दुनिया में क्या संबंध है? इसका एक ऐसा आनंदमय और आध्यात्मिक सच आज आपके सामने खुलने वाला है, जिसे जानने के बाद शायद आप अपनी होली को एक बिल्कुल ही नए और अद्भुत नजरिए से देख पाएंगे। तो चलिए, बाहर उड़ने वाले इन खूबसूरत रंगों के साथ साथ आज अपने भीतर के उन असली रंगों को खोजने की एक बहुत ही प्यारी सी यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहले तो एक बार फिर से आप सभी को इस रंग बिरंगे और खुशियों से भरे त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि यह वह दिन है जब हम अपनी पुरानी सारी केडीडी ढवाहटों को भूलकर अपनों को गले लगाते हैं, जब बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा घर गूंज उठता है, जब आसमान लाल, पीले और हरे गुलाल से किसी खूबसूरत चित्रकार की कैनवास की तरह सज जाता है और जब थालियों में सजी गुजिया और ठंडाई की मिठास हमारे रिश्तों में भी एक नया स्वाद घोल देती है। होली का यह उल्लास, यह उमंग और यह भाईचारा सच में हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक है, जहां हर इंसान एक पल के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूलकर सिर्फ वर्तमान की इस खुशी में पूरी तरह से डूब जाना चाहता है। लेकिन इस अथाह खुशी और बाहरी शोरगुल के बीच जरा शांति से उस एक पल की कल्पना कीजिए जो कभी कभी फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को घटित होता है। एक ऐसा विचार करने वाला विरोधाभास जहां एक ही पल में दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया अपनी अपनी कहानी कह रही होती है। सोचिए, आप एक खुले मैदान में खुड़े दाधे हैं, जहां आपके सामने लगदुधियों का एक विशाल ढेर धू धू कर जल रहा है। आग की वह लाल और पीली लपटें आसमान को छूने की कोशिश कर रही है। सूखी लकड़ियों के चटकने की तेज आवाजें आपके कानों में पड़ी सी आज रही है। हवा में कपूर, घी और जलते हुए पत्तों की एक अजीब सी मिली जुली महक घुली हुई है और चारों ओर खड्डे हजारों लोग इस होलिका दहन को एक बहुत ही बड़े उत्सव की तरह मना रहे हैं। अब इसी शोरगुल, ढोल की आवाजों और भयंकर गर्मी के बीच जरा अपनी गर्दन ऊपर उठाइए और उस अनंत काले आकाश की ओर देखिए, जहां एक बिल्कुल ही अलग नाटक बिना किसी आवाज के पूरी खामोशी के साथ खेला जा रहा है। वहां ऊपर कोई शोर नहीं है, कोई ढोल नहीं बज रहा, कोई लपटें नहीं उठ रही हैं। बस एक बहुत ही ठंडी और खामोश परछाई उस दूधिया पूर्ण चंद्रमा के एक किनारे को धीरे धीरे अपने आगोश में ले रही है और उसे एक गहरे अंधकार में धकेल रही है। विज्ञान की भाषा में यह केवल एक खगोलीय घटना है, जहां पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी लंबी परछाई चांद पर पड़ी डहने लगती है। लेकिन जब हम इसी दृश्य को जैन दर्शन और जैन ब्रह्मांड विज्ञान के अत्यंत गहरे और वैज्ञानिक चश्मे से देखते हैं, तो यह सिर्फ पत्थरों और ग्रहों की छाया का कोई साधारण खेल नहीं रह जाता। जैन आगमों और ग्रंथों में इस खगोलीय दृश्य को बहुत ही सूक्ष्म नजरिए से समझाया गया है, जहां राहु और केतु कोई डरावने पौराणिक राक्षस नहीं हैं, जो अपना मुंह फाड़कर चांद को निगलने आ रहे हैं, बल्कि वे भी इसी अनंत ब्रह्मांड के देवगति के जीव हैं, भवनपति और ज्योतिषी देवों के समूह का हिस्सा है, जिनका अपना एक विशिष्ट विमान और अपना एक अलग आभा मंडल है, जो अपनी गति के दौरान कुछ समय के लिए चंद्रमा के उस शीतल प्रकाश को हमारी आंखों से ओझल कर देता है।
दरअसल यह आसमान का अंधकार भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौन संदेश है, जो हमें बार बार यह बताता है कि इस भौतिक संसार में प्रकाश और अंधकार दोनों ही पूरी तरह से अस्थायी है, और जो चीज आज सबसे ज्यादा चमक रही है वह भी कर्मों की छाया से किसी भी पल छिप सकती है। और ठीक यहीं से इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का, उस अनंत आकाश और इस शोरगुल वाली धरती का, उस शांत चांद और इस दहकती हुई आग का यह रहस्य आपस में टकराता है। नीचे धरती पर जलती हुई वह होलिका हमें प्रहलाद की उस प्राचीन कथा की याद दिलाती है, जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जहाँ एक अहंकार से भरी हुई स्त्री यह मान बैठी थी कि आग उसे छू तक नहीं सकती, लेकिन वह उसी आग में जलकर राख हो गई। और वह मासूम प्रहलाद, जो केवल अपनी शुद्ध आत्मा पर विश्वास रखता था, उस भयंकर तपन के बीच भी बिल्कुल अछूता और सुरक्षित बाहर आ गया। हम हर साल इस कहानी को दोहराते हैं, हर साल सूखी लकड़ियों का एक बड़ा सा पुतला बनाते हैं, हर साल उसे खुशी खुशी जलाते हैं और हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या सच में हमारे ऐसा करने से हमारे अंदर की बुराई जल जाती है, या हम सिर्फ बाहर की लकड़ियां जलाकर अपने ही मन में यह गहरा भ्रम पाल लेते हैं कि हमारा मन साफ हो गया है और हमने अपने हिस्से का धर्म निभा लिया है। जैन धर्म हमें इस बाहरी और सतही शोर से खींचकर एक बहुत ही तीखे, चुभने वाले, लेकिन जीवन को बदल देने वाले सीधे सवाल के सामने खड़ा कर देता है कि आखिर यह असली होलिका है कौन, जिसे जलाने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। जैन दर्शन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि असली होलिका कोई वह दानवी नहीं है जो सदियों पहले किसी पौराणिक काल में जल गई थी, बल्कि वह आपके और हमारे ही भीतर गहराई में बैठी हुई कषायों की वह भयानक आग है, जो दिन रात सोते जागते हमारे ही मन को अंदर से जला रही है और हमारी असली खुशी को हमसे छीन रही है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय ही हमारे भीतर की असली होलिका है, जिन्हें हमारे ही अज्ञान का वरदान मिला हुआ है कि जब तक हम आत्मविस्मृति में रहेंगे, ये हमें बिना किसी दया के जलाती रहेंगी। सोचिए उस क्रोध के बारे में जो बिल्कुल इस होलिका की आग की तरह ही भयंकर है, जो सबसे पहले उसी माचिस की तीली को जलाकर खाक कर देता है जो उसे पैदा करती है। यानी क्रोध हमेशा सबसे पहले उसी इंसान का सबसे बेढंगा नुकसान करता है जिसके मन में वह पैदा होता है। आप खुद याद कीजिए वह पल जब आप किसी अपने पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। क्या उस वक्त आपको खुशी मिली थी? नहीं, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी जिसने आपके पूरे दिन की शांति छीन ली थी। फिर वह मान या अहंकार है, जो उस मोटी और सूखी लकड़ी की तरह है जो भले ही टूट जाए लेकिन कभी झुकना नहीं जानती। हम अक्सर अपनी दौलत, अपनी पदवी या अपनी सुंदरता का एक अदृश्य ताज अपने सिर पर पहनकर घूमते हैं, और यही अहंकार हमें हमारे अपनों की सहजता से, हमारे गुरुओं के ज्ञान से और सबसे बढ़कर हमारी अपनी ही आत्मा की सच्ची विनम्रता से मीलों दूर कर देता है। उसके बाद माया यानी छल कपट है, जो उस आग से उठने वाले दमघोंटू और काले धुएं की तरह है, जो हमारी अपनी ही आंखों पर अज्ञान की पट्टी बांध देता है, जिससे हम सच को सच और झूठ को झूठ नहीं देख पाते। हम समाज में अपने चेहरे पर न जाने कितने झूठे मुखौटे पहनकर घूमते हैं, खुद को वह दिखाने की कोशिश करते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं, और इस दिखावे की दौड़ में हम इतने थक जाते हैं कि अपनी असल पहचान ही खो बैठते हैं। और अंत में वह लोभ या लालच है, जो उस राख की तरह है जिसे आप अपनी मुट्ठी में जितना जोर से पकड़ा रखने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही तेजी से आपकी उंगलियों के बीच से फिसलकर हवा में उद्धार जाती है और आपके हाथ हमेशा खाली के खाली ही रह जाते हैं। हम अपने घरों की अलमारियों को उन चीजों से भरते चले जाते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। भविष्य की चिंताओं में आज की खुशियों को मार देते हैं और इस अंधी दौड़ में यह भूल जाते हैं कि KFN में कोई जेब नहीं होती। ये चारों कषाय मिलकर हमारे भीतर एक ऐसा भयंकर और न सुलझने वाला माया जाल रचते हैं कि हमारी शुद्ध आत्मा
जो कि बिल्कुल उस प्रहलाद की तरह ही मासूम, निर्विकार, आनंदमय और निर्मल है। हर पल इस कषाय रूपी आग के बीच तड़पती रहती है और बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। इसी गहरी आध्यात्मिक यात्रा और जैन दर्शन के इन अमूल्य मोतियों को लगातार अपने जीवन में उतारने के लिए आप जैन संसार के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वैचारिक यात्रा का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं, ताकि हमारी हर कहानी आपके भीतर ज्ञान का एक नया और अटूट दिया जला सके। अब जरा उस खगोलीय ग्रहण के प्रतीक को वापस याद कीजिए, जो अब एक बहुत गहरी सच्चाई बनकर हमारे सामने उभरता है। जैसे आसमान में राहु का वह काला विमान चंद्रमा के उस पवित्र और शीतल प्रकाश को कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से ढक लेता है, बिल्कुल वैसे ही ज्ञानावरणीय कर्म और मोहनीय कर्म की वह घनी छाया हमारी आत्मा के अनंत ज्ञान और दर्शन को हर पल ढक कर रखती है। हमारी आत्मा, जो अपने मूल स्वभाव से ही उस पूर्ण चंद्रमा की तरह अनंत प्रकाशवान, शांत और एकदम शुद्ध है, इन 8 प्रकार के कर्मों के ग्रहण के कारण अपने ही असली स्वरूप को भूलकर इस संसार में भटक रही है। जब हम बाहर की होली में दूसरों पर रंग फेंकने में व्यस्त होते हैं और खुशी से झूम रहे होते हैं, तब हम यह पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हमने जन्मों जन्मों से अपनी ही आत्मा पर कषायों के कितने गहरे, पक्के और काले रंग चढ़ा लिए हैं, जिन्हें दुनिया के किसी भी पानी या रसायन से धोया नहीं जा सकता। अब जरा उस अद्भुत समय की कल्पना कीजिए जब आसमान में ग्रहण अपने चरम पर होता है या बाहर SDD डायकों पर होली का भारी हुद्दंग मचा होता है। उस वक्त एक सच्चा जैन श्रावक या मुनिराज क्या कर रहा होता है? जैन आगमों में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्राकृतिक उथल पुथल का समय वह संवेदनशील समय होता है, जब इस पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा का एक बहुत ही तीव्र और अजीब सा खिंचाव पैदा होता है, जो न केवल हमारे समुद्रों में भारी ज्वार भाटा लाता है, बल्कि हमारे मन के भीतर दबे हुए विचारों, वासनाओं और भावनाओं के समुद्र में भी भयंकर उथल पुथल मचा देता है। यही वह नाजुक समय होता है जब हमारे कर्मों का बंध सबसे तेजी से और सबसे गहराई से हो सकता है, या फिर अगर हम जागरूक हों तो सबसे तेजी से उन कर्मों की निर्जरा भी हो सकती है। इसलिए जब बाहर आसमान में अंधेरा छा रहा होता है या धरती पर लोग अज्ञान के नशे में शोर मचा रहे होते हैं, तब एक सच्चा साधक खुद को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट लेता है। वह अन्न और जल का त्याग कर देता है और एक बहुत ही गहरे मौन तथा परमानंद में चला जाता है। वह भलीभांति जानता है कि बाहर आसमान या धरती पर जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल पुद्गल यानी जडद पदार्थ का एक अस्थायी खेल है। वह एक छाया है जो कुछ समय के लिए आई है और कुछ समय बाद अपने आप चली जाएगी, लेकिन असली काम तो उस सघन छाया को हटाना है जो जन्मों जन्मों से उसकी अपनी आत्मा पर एक मोटे पर्दे की तरह पूरी डी ही हुई है। सोचिए, उस अलौकिक और मनमोहक दृश्य की कल्पना कीजिए जहाँ एक तरफ चौराहे पर अज्ञानी लोग चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं और सूखी लगदाधियों को आग के हवाले कर रहे हैं, और ठीक उसी समय किसी एकांत मंदिर, उपाश्रय या घने जंगल के एक शांत कोने में बैठा एक मुनिराज पद्मासन लगाए, अपने चेहरे पर एक परम शांति की मुस्कान लिए, अपनी आंखें बंद किए हुए पूरी तरह से अपनी सांसों और अपनी चेतना को देख रहा है। वह बाहर जलती हुई उस भौतिक आग को नहीं देख रहा है, बल्कि वह अपने भीतर शुक्ल ध्यान की उस परम अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है। वह उस ध्यान की पवित्र आग में अपने बरसों पुराने क्रोध को, अपने गहरे बैठे अभिमान को, अपने लोभ और अपनी समस्त सांसारिक वासनाओं को एक एक करके बिना किसी मोह के खुशी खुशी आहुति दे रहा है।
उसे इसमें कोई पीड़ा नहीं हो रही है, बल्कि उसे उस कचरे से मुक्ति मिलने का वह आनंद आ रहा है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह है असली और सच्चा होलिका दहन, जो किसी चौराहे पर नहीं बल्कि एक साधक के हृदय में परम आनंद के साथ घटित हो रहा है। बाहर चौराहे की आग कुछ ही घंटों में ठंडी हो जाएगी और अगली सुबह वहाँ सिर्फ राख और काला कोयला बचेगा, जिसे हवा का एक झोंका उद्दा ले जाएगा और लोग फिर से अपने उसी पुराने सांसारिक जीवन में लौट जाएंगे। लेकिन भीतर जो वैराग्य और ध्यान की आग एक बार जल उठती है, वह जन्म जन्मांतर के संचित हुए पाप कर्मों की मैल को जलाकर उस आत्मा को ऐसा शुद्ध कुंदन बना देती है जो फिर कभी मैला नहीं होता और न ही कभी वापस संसार के दुख भरे चक्कर में पलट देता है। और जैसे ही आकाश में वह खगोलीय ग्रहण पूरा होता है, जैसे ही पृथ्वी की वह घनी छाया चंद्रमा से धीरे धीरे खिसकने लगती है और चंद्रमा का वह निर्मल दूधिया प्रकाश फिर से इस पूरी धरती को एक नई उम्मीद के साथ नहला देता है, ठीक वैसे ही उस ध्यानस्थ साधक के भीतर भी अज्ञान का पर्दा हटने लगता है और एक अनंत शांति तथा सम्यक्त्व का महान सूर्योदय होता है। आसमान में ग्रहण का समाप्त होना और धरती पर होलिका की उस आग का शांत होना दोनों ही इस बात का बहुत बड़दिद्दा ब्रह्मांडीय प्रतीक है कि संसार में कोई भी अंधकार और कोई भी विनाश हमेशा के लिए नहीं होता। हर रात के बाद एक बहुत ही खूबसूरत और उजली सुबह जरूर होती है। यह प्रकृति हमें चीख चीख कर सिखाती है कि जब आप अपने भीतर के उस प्रहलाद को, अपनी उस अजर अमर और शुद्ध बुद्ध आत्मा को सच में पहचान लेते हैं, तो इस दुनिया की कोई भी भौतिक आग आपको जला नहीं सकती और कर्मों का कोई भी बड़े से बड़ा ग्रहण आपके केवल ज्ञान के प्रकाश को हमेशा के लिए बुझा नहीं सकता। होली के वे असली और पक्के रंग केवल उन बाजारों में या दुकानों पर नहीं मिलते जिन्हें हम पानी में घोलकर दूसरों के चेहरों पर मल देते हैं और जो 2 दिन बाद ही साबुन से आसानी से धुल जाते हैं। जैन दर्शन का असीम ज्ञान हमें यह समझाता है कि असली रंग तो वे हैं जो सीधे आत्मा पर चढ़ाते हैं और उसे परम आनंद से भर देते हैं। वे रंग है सम्यक दर्शन का रंग, सम्यक ज्ञान का रंग और सम्यक चरित्र का रंग, जो एक बार आत्मा पर चढ़ाट से जाए तो फिर मोक्ष की मंजिल तक पहुंचने से पहले कभी साथ नहीं छोड़ देता। क्षमा भाव वह पारदर्शी और मीठा रंग है जो हर पुराने से पुराने क्रोध के दाग को धोकर मन को हल्का कर देता है। मार्दव यानी कोमलता वह शीतल रंग है जो हर कठोर अहंकार को बर्फ की तरह पिघलाकर हमें सबके करीब ले आता है। आर्जव यानी सरलता वह निर्मल रंग है जो हर उलझे हुए छल कपट के धागों को सीधा कर देता है, जिससे जीवन बिल्कुल साफ पानी की तरह हो जाता है। और शौच यानी आत्मा की पवित्रता वह अमर रंग है जो हर लालच को एक गहरे संतोष और असली अमीरी में बदल देता है। जब आप इन 4 दिव्य रंगों से अपने मन को रंगते हैं, तब आप सच में इस संसार की सबसे खूबसूरत, सबसे खुशहाल और शाश्वत होली खेलते हैं, जिसके रंग कभी फीके नहीं पड़ते। इसलिए जब आप आज अपनों के साथ इस होली का भरपूर आनंद लें, मिठाइयाँ खाएं और खूब सारे रंग उड़ाएं, तो इस खुशी के बीच एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और पूरी ईमानदारी से अपने आप से पूछें कि मेरे भीतर ऐसी कौन सी कषाय की सूखी लकदधी है जिसे आज मुझे बिना किसी शर्त के इस खुशी की आग में हमेशा के लिए फेंक देना चाहिए, ताकि मेरी आने वाली हर सुबह और भी ज्यादा खूबसूरत हो सके। क्या वह मेरा कोई पुराना गुस्सा है जो मैंने सालों से किसी अपने के लिए दिल में पाल रखा है? क्या वह मेरा कोई झूठा अहंकार है जो मुझे अपने माता पिता, मित्रों या गुरु के सामने झुकने नहीं देता?
आज इस पवित्र और खुशनुमा दिन पर उस एक बुराई को, उस एक बुरी आदत को मानसिक रूप से उस दहकती हुई आग में डाल दीजिए और उसे हमेशा के लिए भस्म हो जाने दीजिए। और सबसे जरूरी बात, इस दिन की खुशी को और अधिक शुभ बनाने के लिए अपनी इस बाहरी होली के साथ साथ भीतर की होली को जगाने के लिए आज एक बार अपने घर के पास स्थित किसी भी जैन मंदिर में जरूर जाएं। वहां जाकर प्रभु के शांत मुखमंडल के दर्शन करें, उनके सामने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आज यह दुनिया बाहर के रंगों से रंगी हुई है, वैसे ही मेरी इस आत्मा को भी आपके क्षमा और शांति के उन अविनाशी रंगों से रंग दीजिए जो कभी न मिटे। बाहर की दुनिया इसी तरह हमेशा शोर करती रहेगी। बाहर की दुनिया अपने अस्थायी तमाशों और क्षणिक सुखों में उलझी रहेगी, लेकिन वह परम शांति, वह मोक्ष का सीधा मार्ग केवल उस एकांत और गहरे मौन में ही मिलेगा, जहाँ न कोई बाहरी रंग है, न कोई राग है, न कोई द्वेष है, बल्कि सिर्फ एक अनंत, अविनाशी और परम शुद्ध चेतना है जो युगों युगों से अपने ही भीतर उस परम प्रकाश के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है, जो हर ग्रहण रूपी दुख के बाद और भी अधिक तेज, और भी अधिक प्रखर होकर उभरता है और मुस्कुराते हुए आत्मा को सिद्ध शिला तक ले जाता है। एक बार फिर से जैन संसार के इस पूरे परिवार की ओर से आपको और आपके सभी प्रियजनों को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक और मंगलमयी शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में क्षमा, प्रेम और शांति के सबसे खूबसूरत रंग लेकर आए। आज का दिन खुशियां बांटने का है, लेकिन साथ ही अपने भीतर झांकने का भी है। और जैसा कि हमने बात की, आज अपने परिवार के साथ अपने पास के जैन मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि इस कथा ने, जैन दर्शन के इस अत्यंत गहरे और खुशियों से भरे वैज्ञानिक विचार ने आज आपके दिल के किसी एक तार को भी छुआ है, तो जैन संसार के इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर व ज्वाइन बटन दबाकर धर्म प्रभावना बढ़ाएं। जय जिनेंद्र।